नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम फिजिक्स को थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे और केमिस्ट्री को थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अब तक ये हो रहा था कि हमारी फिजिक्स की वीडियोस जो थी वो रेगुलर थी, केमिस्ट्री की हम 2 दिन छोड़ के, कभी 1 दिन छोड़ के, कभी 3 दिन छोड़ के, यानी इरेगुलर वेज में डाल रहे थे, है ना। फिर भी हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं केमिस्ट्री की और फिजिक्स में भी हम 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर पोर्शन ज़्यादा आता है या ऐसा कहिए कि ज़्यादा दे रखा है सिलेबस के अंदर, तो हम चाहेंगे कि पहले केमिस्ट्री को कवर कर लिया जाए, ठीक है। अब फिजिक्स की वीडियो थोड़ी सी इरेगुलर रहेंगी, जैसे 2 दिन में एक आ गई या 1 दिन में एक आ गई, 3 दिन में एक आ गई, थोड़ी सी इरेगुलर रहेंगी। लेकिन केमिस्ट्री की वीडियोज़ को हम रेगुलर करेंगे। जो सुबह 9 वाला टाइम था वो अब केमिस्ट्री का हो जाएगा, यानी केमिस्ट्री की वीडियो आपको सुबह 9 बजे मिलेगी और शाम वाला जो टाइम था, शाम को 5 बजे या 4 बजे जो वीडियो आती थी वो फिजिक्स की हो जाएगी। शाम वाली थोड़ी सी इरेगुलर रहती हैं। खैर, अब तक हमने जितना पढ़ लिया है, जो है डाल्टन्स थ्योरी पढ़ ली है ना, एटम मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए। अगला जो टॉपिक है वो क्या है आपका, रदरफोर्ड्स। रदरफोर्ड, चलो वो तो बाद में बताएंगे आपको, लेकिन पहले हम आपको बता देते हैं, मॉडल तो बाद में बताएंगे, पहले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग बता देते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग बता देते हैं रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने मॉडल भी दिया है, वो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आपको स्कैटरिंग बता देते हैं। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, हिंदी में बात करें तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, गलत कर दिया क्या, प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है। तो क्या था रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल, थोड़ा सा गंदा हो रहा है ये, ओके, बच्चे थोड़ा सा कर देते हैं। हाँ, तो क्या था ये अल्फा पार्टिकल, इसमें से एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, हर बार नहीं है, लेकिन कराएंगे, हो सकता है इस बार आ जाए, है ना। तो क्या है, देखिए, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या किया था, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली थी, उस पर अल्फा पार्टिकल्स की जो है बॉम्बार्डिंग करी, उसके बाद कुछ रिजल्ट सामने आए। ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है उसे अल्फा स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। तो क्या था ये एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले तो जानिए अल्फा क्या है, अल्फा पार्टिकल्स किसे कहा जाता है। वैसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्विक रिवीजन के लिए बता देता हूं। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है, बस हीलियम का अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो अल्फा पार्टिकल बनता है, या यूं कहें हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है, हीलियम के नाभिक को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल के लिए क्या किया था, तो नंबर 1 पे आप डाल के लिख सकते हैं, है ना, कॉपी पेपर तो आप लेके बैठे होंगे, इस पे लिख लीजिए। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल सोर्स के लिए किस किस को इस्तेमाल किया था, Ra और Po, रेडियम एंड पोलोनियम, एज ए सोर्स, यानी सोर्स के लिए, स्रोत के लिए। अल्फा पार्टिकल आए कहां से, वो आए यहां से, रेडियम और पोलोनियम से। अब ये रेडियम और पोलोनियम क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि आपस में ही डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, टूटते रहते हैं और टूट टूट के अल्फा पार्टिकल देते रहते हैं, ठीक है। इसलिए हमें अल्फा पार्टिकल की जरूरत हुई तो हमने दोनों को चुना, हमने नहीं, रदरफोर्ड ने चुना, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा मटेरियल उन्होंने सोर्स के लिए इस्तेमाल किया, तो आंसर आपके सामने है Ra और Po। फिर दूसरी बात ये आती है कि जो टारगेटिंग मटेरियल था, टारगेटिंग मेटल या मटेरियल कुछ भी लिख लीजिए, मेटल क्या था, गोल्ड। टारगेटिंग मटेरियल गोल्ड को क्यों लिया, ये सबसे ज्यादा जो है एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप सब जवाब नहीं कर पाएंगे। वीडियो को पॉज करके आप आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं 10 सेकंड का आपको टाइम देता हूं। क्वेश्चन ये है कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड को ही क्यों चुना, किसी और मेटल को क्यों नहीं चुना। तो टाइम स्टार्ट नाउ।
ओके, देखिए रदरफोर्ड को चाहिए था एक बहुत ही थिन फॉइल, बहुत ही पतली पन्नी यानी बिल्कुल शीट चाहिए थी, बहुत ही पतली शीट चाहिए थी, फॉइल कहते हैं उसे, है ना, बहुत ही पतली फॉइल चाहिए थी जिसकी थिकनेस अप्रोक्सीमेटली हो 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर, मीटर नहीं मिलीमीटर, -4 मिलीमीटर हो, इतनी पतली फॉइल चाहिए थी। और ये फॉइल केवल गोल्ड दे सकता था। क्यों केवल गोल्ड दे सकता था? इस फॉइल को गोल्ड ही क्यों दे सकता था? बिकॉज ऑफ हिज मेलिएबिलिटी, या उसकी पीट पीट के चादर बनाने की जो क्वालिटी है, चादर बनाने की जो प्रॉपर्टी है, उस वजह से उन्होंने गोल्ड को चुना। समझ रहे हैं आपको? गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज्यादा पीट के चादर बनाई जा सकती है, जिसकी बहुत पतली से पतली चादर बनाई जा सकती है। ठीक है, तो गोल्ड जो है इसलिए उन्होंने चुना ताकि उससे ही केवल इतनी पतली फॉइल बनाई जा सकती थी जिसकी थिकनेस कितनी थी? 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर। अगली बात क्या थी? इसमें 3 बातें हो गई। पहली सोर्स हो गया, दूसरा मेटल कौन सा था टारगेटिंग, तीसरा उसकी थिकनेस कैसी थी, चौथा क्वेश्चन ये हो गया कि गोल्ड मटेरियल ही क्यों इस्तेमाल किया। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है इसी एक्सपेरिमेंट से कि स्पीड कितनी रखी गई, अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड थी वो कितनी रखी गई। उसे लगभग रखा गया 15,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से बॉम्बार्डिंग कराई गई। इतनी तगड़ी स्पीड, क्या ये पॉसिबल है? इतनी तगड़ी स्पीड हो सकती है क्या? है, बिल्कुल हो सकती है। ये तो बहुत कम स्पीड है। अल्फा पार्टिकल एक रेडिएशन है ना, अल्फा पार्टिकल एक रेडिएशन है और रेडिएशन की स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट जितनी होनी चाहिए कायदे में, ये तो बहुत कम है। ये इसलिए कम है क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए कम मान लीजिए। अदरवाइज उसका अगर मास कम होता तो वो तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा होता। फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, है ना। रेडिएशंस जो हैं वो इसी स्पीड से मूव करते हैं। तो इसे देख के चौंकिए नहीं, 15,000 किलोमीटर पर सेकेंड को देख के चौंकिए नहीं। ये एक रेडिएशन है और रेडिएशन की स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट जितनी होनी चाहिए, ये तो बहुत कम है। कम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मास होता है 2He4, है ना, मास होता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। तो ये हैं वो क्वेश्चंस जो आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसका सेटअप क्या है? इसका सेटअप और देख लीजिए, वहां से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं इसे मिटा के एक सेटअप बनाता हूं। ठीक है, ओके। तो सेटअप में कुछ नहीं है, बस एक ब्लॉक डायग्राम बना देता हूं मैं। यहाँ पे उन्होंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स में यहाँ पे एक होल था जिसमें से अल्फा पार्टिकल मूव कर रहे थे। उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ उन्होंने प्लेट्स लगाई, फिर अल्फा पार्टिकल आगे गए, यहाँ गोल्ड फॉइल लगा दी गई और गोल्ड फॉइल से चारों तरफ से ZnS यानी जिंक सल्फाइड से कवर कर दिया गया। अच्छा, अब जान लेते हैं इसे और डिटेल में कि ये जो बॉक्स था वो किसका बनाया गया था। इसे बनाया गया था लेड का। इसे लेड का बनाया गया था। क्यों लेड का बनाया गया था? क्योंकि इसके अंदर हमने सोर्स मटेरियल डाला हुआ है विच इज रेडियम या पोलोनियम। इन दोनों में से किसी एक को डाला हुआ है। अब क्या है कि जब ये मटेरियल को अगर आप खुले में छोड़ देंगे तो चारों डायरेक्शन में, यानी हर डायरेक्शन में इसके अल्फा पार्टिकल भागेंगे, है ना। इसलिए इस मटेरियल को किस में डाल दिया जाता है? लेड के कंटेनर में, एक छोटे से बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है। तो लेड क्या करता है? इन्हें चारों तरफ भागने नहीं देता, केवल यहीं से निकलेंगे। ये जो बना रखा है ना होल, केवल इसमें से ही सारे निकल के भागेंगे। चारों तरफ से रोक लिया उसने, केवल एक डायरेक्शन दे दी। इससे बहुत बेनिफिट हुआ। इससे क्या हुआ कि ये एक ही डायरेक्शन में आ गए, लेकिन यहां से ये डॉट 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 इस दिशा में ना भागें, अलग अलग डायरेक्शन में ना भागें, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी ही दूर पे क्या लगा दिया? ये मैंने ज़्यादा दूर कर दिया है, कायदे में उन्होंने बहुत पास लगाया था। एक और लेड की प्लेट लगा दी। एक और लेड की प्लेट इसलिए लगा दी कि अगर कोई भूला भटका, कोई आवारा अल्फा पार्टिकल इधर उधर भाग रहा हो तो उसे फिर से पकड़ के एक लाइन के अलाइनमेंट में कर दिया जाए। ठीक है, इसे एक अलाइनमेंट दे दिया लाइन का, तो सारे अल्फा पार्टिकल अब एक लाइन में हो गए। अब इस लाइन में जाते जाते ये अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। ठीक है, सामने किससे टकराएंगे? गोल्ड फॉइल से। गोल्ड फॉइल से टकराएंगे क्योंकि हमारे पास उस टाइम में कोई कैमरा नहीं था
और ना ही हमारे पास कोई CRO था ताकि हम ट्रेस कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, एक ZNS का एक जो है ZNS यानी जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगा दिया चारों तरफ। अब ZNS क्या है, एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है, इस पर अगर अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो ये वहाँ पे एक स्पॉट देगा, ब्राइट स्पॉट, चमकीला धब्बा देगा। अब अल्फा पार्टिकल जहाँ जहाँ टकराएंगे वहाँ पे जो है ब्राइट स्पॉट इन्हें मिलेंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने एक होशियारी का काम क्या किया, इस प्लेट के इस तरफ भी ZNS लगा दिया। वो क्यों लगाया वो आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में। अब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकला, यहां तक तो हमने एक्सपेरिमेंट सीख लिया। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं तो सबसे बड़ा स्पॉट उन्हें यहां मिला, यानी इसका क्या मतलब हो गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में पार करते हुए सीधे निकल जा रहे हैं, है ना, यही तो मतलब हो गया। और ये इन्हें मान के चलते हैं 99.9%, यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो हैं वो बिल्कुल सीधे निकले जा रहे हैं गोल्ड फॉइल को पार करते हुए। ठीक है, पहला तो उनका रिजल्ट ये निकला। आप लिखते जाइए, जो मैं बोलता जा रहा हूं वो आप लिखते जाइए, इवन आपको आता है फिर भी आप लिखिए। दूसरी चीज क्या है, बहुत कम यहां से डेविएट हो गए इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। ठीक है, और बहुत ही कम, लगभग 10,000 में से एक, समझ रहे हैं कितना कम नंबर हो गया, 10,000 में से एक, इतने कम 90 या उससे बड़े एंगल पे डेविएट हुए, यानी यहां से गए और इस तरफ चले गए, या यहां से गए तो इस तरफ चले गए, या लौट के वापस आ गए। जब ये लौट के वापस आए तो यहां जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी थी, ZNS जिंक सल्फाइड का जो पर्दा लगा रखा था, वो लाइट देने लगा। तभी तो उन्हें पता चली कि यहां से लौट के इधर आ रहे हैं। यहां स्पॉट कैसे आ गया, यहां स्पॉट आया, यहां से टकराने के बाद वो यहां आ गए। तो हमने तीन बातें सीखी। पहली कि ज़्यादातर जो थे 99.9% जो है सीधे निकल गए, कुछ डेविएट हो गए, और बहुत कम, लगभग 10,000 में से एक, 90 या उससे बड़े एंगल पे, ये है तीसरी बात, 90 या उससे बड़े एंगल पे यानी 180 पे डेविएट हुए। उनकी संख्या थी 10,000 में से एक। 180 डिग्री पे भी डेविएट हुए, यानी यूं गए और टकरा के वापस आ गए। इसे कहते हैं 180 डिग्री पे लौटना। ठीक है, तो ये तो रिजल्ट रहा। फिर इस रिजल्ट से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, वो कुछ इस प्रकार है। उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि क्योंकि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं वो सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है जो गोल्ड के जो एटम्स हैं उसके अंदर ज्यादातर जो पार्ट है वो खाली है। यानी मान लीजिए हमारे पास ये गोल्ड का कोई एटम ले लिया हमने, अब ज्यादातर ये सीधे निकले जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये खाली है। ठीक है, फिर कुछ डेविएट हो रहे हैं, यानी जो पास से गए होंगे वो डेविएट हो गए होंगे, है ना, और बहुत कम जो यहां टकरा गए होंगे वो वापस लौट के आ गए होंगे। ये बात उन्होंने जो है सजेस्ट की अपने कंक्लूजन के अंदर। और इसका रीजन क्या बताया, रीजन ये बताया कि ज्यादातर पार्ट खाली है इसलिए सीधे निकल गए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, अंदर प्रोटॉन बैठा है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के पास भी पॉजिटिव चार्ज है। जब वो पॉजिटिव इसके पास अप्रोच करेगा तो रिपल्सन फोर्स की वजह से वो यहां से डेविएट होगा। ये बात भी ठीक है। अगली बात, जब बिल्कुल ही क्लोज में आ जाएगा तो डेविएट ना होके उसे वो उसी डायरेक्शन में वापस कर देगा। कौन, प्रोटॉन, किसको, अल्फा पार्टिकल को। ठीक है, तो ये उन्होंने जो है कंक्लूजन दिया अपनी बात का। तो रदरफोर्ड का जो पूरा परमाणु मॉडल है वो मैं आपको समझा चुका हूं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला मामला जो है पूरा मैं आपको समझा चुका हूं। कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है जो फिजिक्स के अंदर भी आता है और केमिस्ट्री के अंदर भी आता है, वो है क्या, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस। यानी जब अल्फा पार्टिकल की बमबारिंग की जाएगी तो क्लोजेस्ट अप्रोच जो होगा वो क्या होगा। तो क्या होता है क्लोजेस्ट अप्रोच, जान लेते हैं, और क्या फॉर्मूला है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, जब इसे हम यहां पे गोल्ड फॉइल के पास भेजेंगे, ये मान लो इसे,
तो ये जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज होगी स्टार्टिंग में, तो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल का ही पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो इसकी वेलोसिटी घटेगी। वेलोसिटी घटेगी तो धीरे 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 ये कहीं जाके रुक जाएगा और क्योंकि इसका रिपल्सन फोर्स ज़्यादा है तो इसे फिर वापस भेज देगा, है ना। तो इसके पास तक तो ये जा नहीं पाया, पहले ही लौट आया। तो जो डिस्टेंस है ये वाली, यानी उसे छूने से पहले जो लौटा है, उसे कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस। क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है न्यूनतम। क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हिंदी में क्या कहेंगे इसे? न्यूनतम संघट्ट कहेंगे, क्या कहेंगे हिंदी में? मुझे याद नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सर्च कर लीजिए, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है क्या कहते हैं। अब फॉर्मूला कैसे निकालेंगे क्लोजेस्ट अप्रोच का? तो देखिए फॉर्मूला सीधी सी बात है, इसका यहाँ पे कितना था? हाफ mv² होगा काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी हो गई है, यानी 1/4 पाई ε0 q1 q2 अपन r² यानी पोटेंशियल एनर्जी के लिए d इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फोर्स के लिए r² होता है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए d होता है। तो इन दोनों को बस बराबर रख दो, यानी 1/2 mv² यानी हाफ mv² इक्वल टू 4 पाई ε0। Q1 कितना है? Q1 अल्फा पार्टिकल का है, यानी 2e इंटू Q2 न्यूक्लियस का है, Ze/d। ये है आपका फॉर्मूला, इसमें आपको d फाइंड करना होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसके लिए? क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस के लिए, है ना। तो बस यही है। न्यूनतम परास कहेंगे यहाँ पे, न्यूनतम परास, कितनी परास तक वो जा सकता है, ठीक है। ये अप्रोच का परास आ रहा है, न्यूनतम परास डिस्टेंस। तो इसमें d आपको जो है बस फाइंड करना है, और क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है तो 1/4 पाई ε0 का वैल्यू आप जानते ही होंगे, 9 × 10⁻⁻⁹ -9 आएगा, 9 आएगा, 9 × 10⁹ 9 ही आएगा, +9 आता है, ओके। तो बस ये है, इतना जो है आप रदरफोर्ड कर लीजिए, इतने में से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक्चुअली आपका होमवर्क है, जो किस पे आया है पहले पढ़ लेते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। ए 1 MeV प्रोटॉन इज सेट अगेंस्ट ए गोल्ड लीफ, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हिंदी में क्वेश्चन है, एक MeV के प्रोटॉन को गोल्ड पर डाला जाता है तो न्यूनतम परास बताइए। तो क्वेश्चन वही है, क्लोजेस्ट अप्रोच का 1/2 mv² इक्वल टू क्या करेंगे? 1/4 पाई ε0 Ze/e/d, ठीक है। तो एक तो आपको याद रखना चाहिए कि ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या काम में लेनी है? गोल्ड दे रखा है, तो गोल्ड का आपको क्या काम में आ सकता है? Z 79 होता है गोल्ड का, ये आपको काम में आ सकता है ना। और तीसरी चीज वही 1/4 पाई ε0 की वैल्यू आपको काम में आ सकती है, वो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 9 × 10⁹, ठीक है। और तो बस इतने से आपका काम चल जाएगा। इसमें आपको d जो है वो कैलकुलेट करनी है, बाकी मास वास तो आप लिख ही लेंगे। प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास की जरूरत पड़ेगी, वो आप लिख ही लेंगे, और प्रोटॉन पे चार्ज की जरूरत पड़ेगी, वो आप लिख ही लेंगे, है ना। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है तो ये तो बहुत आसान है। तो इसमें d कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है। इतना तो आप कर ही लेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में इसका आपको आंसर लिखना है इस वीडियो को पब्लिश करने के बाद। तो आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो और आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तो हम केमिस्ट्री पे ही ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, और क्वेश्चंस आप लगाते रहिए, हम भी लगवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।